प्रणाम साक्षी। सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। हर पल सिमरन, हर पल शुक्राना। भीतर की यात्रा, साक्षी आनंद। परम पूजनीय सद्गुरु हरदास राम जी महाराज चौथी पातशाही सत्संग में एक कहानी बताते कि एक राजा था। उसके यहाँ शर्त रखी गई थी कि एक दर्पण वाले कमरे में, जिसमें चारों तरफ दर्पण होंगे, वहाँ एक पात्र में भोजन परोसा जाएगा। जिसका कुत्ता बिना लरे झगड़े उस पात्र का भोजन खा लेगा तो उसे इनाम दिया जाएगा। अब जो भी अपना कुत्ता लेकर आता, वह अंदर आते ही इतने सारे कुत्ते दर्पण में देखकर लड़ने लग जाता और समय समाप्त हो जाता। कुछ कुत्ते तो दर्पण वाले कुत्तों को देखकर लड़ झगड़ कर जख्मी होने ही लग जाते। एक महात्मा वहाँ से निकले। उनके पास एक छोटा सा पिल्ला था। महात्मा भी शामिल हुए। उसके पिल्ले को भेजा गया दर्पण वाले कमरे में। वह गया, घूम घूम कर खाने वाले स्थान पर पहुंचा और भोजन खाकर आ गया। अब महात्मा से पूछा गया कि आपका पिल्ला कैसे भोजन खा के आ गया। महात्मा ने बोला कि उसे पता है कि दर्पण के अंदर मैं ही हूँ, क्योंकि जब मैं नहा धोकर अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाता हूँ, दर्पण में देखकर जहाँ मेरा दर्पण है वहाँ यह बैठा रहता है। दर्पण में स्वयं को देखते देखते उसे अभ्यास सा हो गया है कि यह मैं ही हूँ। तो यह एक कुत्ते को भी ज्ञान हो सकता है। तो परमात्मा ने तो हमें विवेक संपन्न बनाया है, फिर हम सब में एक क्यों नहीं देख सकते? सब में स्वयं को अनुभव क्यों नहीं कर सकते? सद्गुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज सत्संग में समझाते कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। हमारा ज्ञान, हमारी आंतरिक स्थिति यहीं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि तत्वमसि तुम भी ब्रह्म हो, अर्थात हमें स्वयं की, ब्रह्म की, परमात्मा की अनुभूति के साथ साथ सब में, घट और पट में, पशु और पक्षी में, जड़ और चेतन में, सब में ब्रह्म परमात्मा की अनुभूति होनी चाहिए। वे बताते कि जब हम सब में एक ही परमात्मा को देखेंगे तो न्याय से चलेंगे, क्योंकि न्याय भी परमात्मा का स्वरूप है। वे कहते न्याय, धर्म, सत्य, परमात्मा सब एक है। स्वयं में ब्रह्म और सब में ब्रह्म देखने के बाद, स्वयं में परमात्मा और सब में परमात्मा देखने के बाद आप किसी से अन्याय कर नहीं सकते। अगर स्वयं में ब्रह्म देख लिया तो हम परमात्मा स्वरूप हो गए, और किसी के साथ, फिर परमात्मा स्वरूप होने के साथ किसी के साथ हम अन्याय कैसे कर सकते हैं? सब में ब्रह्म देख लिया, परमात्मा देख लिया, अर्थात अपना आपा देख लिया। अब स्वयं के साथ क्या द्वेष? अब स्वयं के साथ फिर क्या द्वैत? सब में ब्रह्म परमात्मा देख लिया तो क्या प्रभु हमारे सामने हो, तो सद्गुरु हमारे सामने हो, तो हम कुछ गलत कर सकते हैं क्या? ऐसे ही जब हम स्वयं के साथ अंग संग परमात्मा को जान लेंगे, सामने में परमात्मा को जान लेंगे, स्वयं में परमात्मा को जान लेंगे, तो कभी किसी से कुछ गलत नहीं करेंगे। वे स्वयं भी अपने जीवन में स्वयं के सद्गुरु को और आचार्य सद्गुरु टेकराम जी महाराज को अपने अंग संग महसूस करते थे। जहाँ हमारा द्वेष और द्वैत खत्म हो जाता है, वहाँ चाह कर भी हम कुछ गलत नहीं कर सकते। चाह कर क्या, चाहना ही नहीं रहेगी। जो न इच्छा करता है न द्वेष करता है, वह क्या प्रभु से दूर रहेगा?
वो प्रभु स्वरूप ही हो जाएगा। वो समझाते अगर हम ऐसी स्थिति तक पहुँचें तो वो दिन दूर नहीं जहाँ नचिकेता पहुँच गए थे। बड़े ही करुणावान थे, करुणा के सागर थे सदगुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज। एक बार बात दिमाग में न बैठती तो अनेक बार पूछने पर भी हमें प्यार से माँ की तरह समझाते, बल्कि कुछ पूछने पर प्रसन्न होते थे ताकि हमारी अल्प बुद्धि में भी विराटता आ जाए। जिस आंतरिक अनुभूति में वो रहे, जिस आंतरिक आनंद में वो रहे, चाहते थे सभी को यह सुख मिल जाए, सभी को सुखद अनुभूति हो जाए। उनका यही प्रयास रहता था। अद्भुत 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 थे वो, अद्भुत आनंद थे वो। जिसका द्वैत मिट जाता है उसके लिए सब आत्मवत हो जाता है। भिन्न भिन्न मानने की दृष्टि, खंड खंड मानने देखने की दृष्टि समाप्त हो जाती है और प्रकट होता है कभी न समाप्त होने वाला आनंद। सतनाम साक्षी।